हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोनाउंस और जिसमें आज पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और फिर इनके एक्टिव से पैसिव भी पढ़ेंगे कि इनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है। व्हाट आर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आप जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन के जगह पर प्रयोग होता है। तो चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या कोई और प्रोनाउन, ये हमेशा नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यहाँ जो जवाब आ रहा है मिस्टर राम टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो राम की जगह हु का प्रयोग हुआ है, यानी कि हु मिस्टर राम की जगह प्रयोग किया गया है। तो हु यहाँ पर प्रोनाउन है और ये हु प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग या हु आर यू टॉकिंग अबाउट। दोनों ही जगह हुम और ये हु विलियम शेक्सपियर के लिए प्रयोग हुए हैं, क्योंकि आंसर में वी आर टॉकिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर नाउन का रिप्लेसमेंट हुम और हु है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं। तो आई वांट सम मिल्क। यहाँ इसका जो आंसर है वो मिल्क आ रहा है, तो मिल्क के रिप्लेसमेंट में व्हाट प्रयोग हुआ है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये प्रोनाउन हैं, क्योंकि इन्होंने नाउन को रिप्लेस किया है, इनको नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है और ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके ये तीन हैं, हु, विच और व्हाट। अब प्रोनाउन है तो नेचुरल है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव की तरह नाउन में काम करेंगे। तो हु आपका नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस में हुम है और इसका जेनेटिव केस यानी कि पजेसिव केस हुज है। विच सब्जेक्ट के रूप में, विच ऑब्जेक्ट के रूप में और इसका पजेसिव हुज। व्हाट सब्जेक्ट में और व्हाट ऑब्जेक्ट में पजेसिव नहीं है। तो आप जानते हैं इस सेंटेंस में हु गेव यू दैट बुक। तो यहां पर हु सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है। हुज इज दिस बुक। यहां पर हुज जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। हुम डू यू सी। यहाँ पर हुम जो है इस सी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, या हु डिड यू सी, क्योंकि हु का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो जा रहा है, तो इसमें दोनों में सी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू हुम वर यू स्पीकिंग या हु आर यू स्पीकिंग टू। इन दोनों ही केसेस में ये हु और यहाँ पर हुम ये आपके स्पीकिंग वर्ब का और स्पीकिंग टू का ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज दैट थिंग। यहाँ पर व्हाट जो है वस्तु के लिए प्रयोग होता है केवल, और ये सब्जेक्टिव केस में है। व्हाट डू यू वांट, इसमें वांट जो है यू वर्ब, वांट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट है। विच इज ही इज वर्ब का सब्जेक्ट है और विच डू यू प्रेफर, तो यहाँ पर प्रेफर वर्ब का विच जो है ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है
जब प्रोनाउन है तो नेचुरल है, नाउन की तरह ही काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या पजेसिव रूप में। कुछ 2-4 बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है और इसके आंसर के जवाब में, इसके जो क्वेश्चन होता है उसके जवाब में जो आंसर आता है वो व्यक्ति ही आता है। हु इज दिस, हु सेड दिस, ये किसने कहा, तो नेचुरल है, हम कहेंगे राम सेड दिस, राम ने ये कहा। या आई सेड दिस, हु इज कमिंग, दे आर कमिंग, या सम पीपल आर कमिंग। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, द बॉयज आर नॉकिंग, या द बॉय इज नॉकिंग एट द डोर। तो इनके जवाब में जो आंसर आएगा वो व्यक्ति आएगा। विच व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, इसकी कंडीशंस होती हैं। ये चयन करता है, चयन करता है। तो चयन का मतलब यहाँ पर कुछ आपके वॉइस खड़े हैं तो प्रश्न उठता है विच इज योर फ्रेंड, तो इनमें से आपका मित्र कौन सा है। तो ये चयन की बात आती है, तो वहाँ विच जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। विच आर योर बुक्स, या विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, या विच ऑफ यू हैज डन दिस, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, या विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट। तो विच का प्रयोग आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो रहा है। हु का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। व्हाट का मतलब वस्तु के लिए होता है, केवल सिंगुलर में होता है। तो विच से क्या निकल कर आया, विच से निकल कर जो बातें आती हैं कि विच से चयन का संकेत होता है और विच से प्रश्न जो है सीमित संख्या की ओर संकेत करता है। यानी कि जब हम चुने तो पता तो लग जाए कि कौन है। बहुत सारी भीड़ खड़ी है, लाखों की बात से कहें, वहाँ कहें कि आपका मित्र कौन है तो कैसे बताओगे। तो यानी कि सीमित संख्या के लिए होता है। और वर्ड का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होता है। और एक बात लिखना भूल गए, ये केवल सिंगुलर में प्रयोग होता है, सिंगुलर में प्रयोग होता है। और जबकि हु और विच दोनों प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होते हैं। व्हाट डू यू वांट, या व्हाट डू यू से, व्हाट वॉज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज स्वीटर देन हनी, व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट। तो इन सब प्रश्नों का जो जवाब आएगा वो आपको वस्तु के रूप में इसका उत्तर मिलेगा। अब इन प्रश्नों को देखिए। वर्ड से जब हम बात करते हैं तो वर्ड से प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दर्शाया जाता है, जबकि हु से व्यक्ति का नाम आता है। हम कहें हु आर यू तो वो व्यक्ति अपना नाम बताएगा, एंड व्हाट आर यू तो वो व्यक्ति अपना प्रोफेशन बताएगा। व्हाट आर यू तो मीन आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। व्हाट इज ही इज अ डॉक्टर। व्हाट इज दिस मैन, दिस इज ही इज ए फार्मर। तो समझ गए होंगे। अब हम हु से प्रश्न पूछेंगे तो हु इज ही तो ही इज मिस्टर गुप्ता। कुछ कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, हु एवर, विच एवर और वॉट एवर। विच, हु और वाट से बने हैं। हु एवर टोल्ड यू, यहाँ पर हु एवर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टोल्ड वर्ब का, जिस किसी ने तुमको ऐसा बताया। वॉट एवर आर यू डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर वॉट एवर और जो है वो इस डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऊपर में हु एवर सब्जेक्ट है। तो हु एवर, विच एवर या वॉट एवर ये क्या है, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं इनके पैसिव कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा है कि अगर कोई सब्जेक्ट है राम और इसको बाद में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई राम हो जाएगा। और दूसरी तरफ करते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा, यही तो करते हैं। तो नेचुरल है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर हु है तो बाद में जाकर बाई हुम ही बनना चाहिए आपके अनुसार।
ठीक, तो हमने क्या बनाया, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। हालांकि ऐसा बनता नहीं है, ये सेंटेंस ऐसा नहीं बनता है, लेकिन बनाने की कोशिश की है, फिर समझाएंगे क्यों किया है ऐसा। देखिए, हु टोल्ड यू सो, तो यू को अपने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, ऐसा ही तो करते हैं। और बाई हुम जो कि सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के रूप में बना दिया बाई हुम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, तो वर टोल्ड सो। तो यू वर टोल्ड सो बाई हुम ऐसा ही बनता है जैसे कि हम कहें ही टोल्ड यू। फिर से मिटा दे रहा हूं, ही टोल्ड यू। तो आप क्या करते हैं, यू बाई हिम और टोल्ड का वर टोल्ड, तो यू वर टोल्ड बाई हिम, हमने यही तो किया है। लेकिन सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है आपका हुम, तो बाई हुम शुरू में लेते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, फिर यू टोल्ड सो, तो बाई हुम वर यू टोल्ड सो ये बनना चाहिए, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी तो रखना है। तो बाई हुम क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमने इसको करके दिखाया था। ऐसे ही हु रोड दिस बुक, तो बाई हुम वॉज दिस बुक रिटन, ये आपका पैसिव बना। हु टीचेस यू इंग्लिश, कभी कभी देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, और दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना लेते हैं। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से है। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो बाई हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू फॉर लगाकर रखते हैं। अगर सेंटेंस आपका हुम से शुरू होता है तो नेचुरल है कि हु, जो हुम है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में हु को लेंगे और सीधे सीधे वर्ब रख देंगे। तो हुम डिड यू इनवाइट, तो यू बाई यू पहुंच जाएगा, तो हु वॉज इनवाइटेड बाई यू। इसको हम हु वर भी कर सकते हैं, हु वर भी कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हु आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, और इस सेंटेंस से लग रहा है, मुझे तो कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये हुम जो है आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो आप दोनों ही केस में बना सकते हो, सिंगुलर भी रख सकते हो, प्लूरल भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, तो यहां पर आर लिया है इन्होंने, ना यू के साथ आर है, तो अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, या हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाई यू, या हु आर बीइंग टॉक्ड अबाउट यू, ऐसा भी कर सकते हैं। व्हाट से भी हमारे इंट्रोगेटिव बनते हैं, तो सेम वही रहेगा। व्हाट मेड यू हैप्पी अनहैप्पी, तो मेड वर्ब का व्हाट सब्जेक्ट है, तो नेचुरल है कि वाई व्हाट बनना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो वाई व्हाट वर यू मेड अनहैप्पी। व्हाट डिड ही से, तो यहाँ पर व्हाट जो है इस से वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट वॉज सेड बाई हिम, तो यहाँ पर हमने इससे सब्जेक्ट का काम कराया है। किसका काम कराया, सब्जेक्ट का काम कराया है। तो उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।